नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रेसलर्स की। अब रेसलर्स के विषय में वो गंगा जी में, हरिद्वार में, गंगा जी में नहीं, जमुना जी बगल में थी। आप जंतर मंतर के बहुत नज़दीक हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मेडल बहाने ही थे तो जमुना जी में भी बहान देना चाहिए था, क्योंकि जमुना जी का गंगा जी से कुछ कम महत्व तो नहीं है। तो जमुना जी भले ही क्लेम करते हों गंगा जमनी तहजीब का, लेकिन जमुना भी गंगा में जाकर गंगा ही बन जाती है। इसलिए गंगा जी की जगह जमुना जी में भी विसर्जित किए जा सकते थे। और बहुत नज़दीक मेरठ में घाट था, वहाँ पर भी विसर्जित किए जा सकते थे मेडल, लेकिन किसी के बाप के मेडल नहीं है, ये देश के मेडल हैं। देश ने बहुत खर्चा किया है, लोगों ने बहुत कुछ आपके ऊपर लगाया है, उसके बाद टैक्स पेयर्स का पैसा लगने के बाद आप कहीं खेलने जाते हैं। सरकारें अपना कंसंट्रेशन देश की तरक्की के बजाय आप पर भी लगाती हैं, इसलिए किसी के बाप का नहीं है। हालांकि वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था कि हरिद्वार जाया जाएगा, फिर वहाँ पर टिकैत बंधु आएंगे, टिकैत बंधु उनको आश्वासन देंगे, 9 तारीख की तारीख फिक्स करेंगे। अच्छा, मैं लगातार उस दिन भी, मैंने परसों भी कहा था कि सरकार, मोदी जी बहुत विजनरी हैं, बहुत दूर का देखकर बात करते हैं, और इस तरह के विषयों में तो वो बिल्कुल भी चूक करते ही नहीं हैं। और बहुत सारी एजेंसियां भी रहती हैं, और केंद्र सरकार के पास तो बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अलावा, यानी कि बहुत सारी, इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रहती है, बाकी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें रहती हैं। अगर इस विषय में जरा सी भी सच्चाई होती तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी उसमें पीछे हटने वाले नहीं थे। जब वो किसान आंदोलन में देश के हित के लिए, जो किसानों के लिए बिल बनाए थे, और ये उनको लगा कि नहीं, अब ये मानने वाले नहीं हैं, इनको समझाना बड़ी मूर्खता होगी, और जिसने ठान लिया हो जानते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में देश का हित करने वाले इतने बड़े बिल वापस ले लिए, तो फिर ये क्या थे ब्रजभूषण शरण सिंह? मोदी जी तो मानने वाले नहीं थे। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास सरकारी नज़र में कुछ न कुछ तो होगा जो इन रेसलर्स के विरुद्ध जा रहा होगा, और जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं फंस नहीं रहे होंगे, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होगा। अदरवाइज गृह मंत्रालय उसमें एक्टिव हो गया। अभी अमित शाह जी कल मिले पहलवानों से, और उससे पहले खेल मंत्री शिमला का दौरा रद्द करके आए थे। खेल मंत्री ने लगातार वार्ता की, और खेल मंत्री ने वार्ता करने के बाद एक एसआईटी बिठाई, बबीता फोगाट को उसमें, बबीता फोगाट जो भी है, उनको उसमें, गीता फोगाट को डाला गया कमेटी में, और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट के में लोग गए तो एफआईआर दर्ज हो गई। तो मैं सोच रहा था कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, पॉक्सो लगा था। पॉक्सो केवल लिख देने से कि मेरी आयु 13 वर्ष है, क्या 13 वर्ष आपकी आयु लिख देने से 53 वर्ष का आदमी 13 वर्ष का हो जाएगा? वैसे ही जैसे मुसलमान एक 70 साल की आयु में 14 साल की लड़की से विवाह करना चाहता है और कहता मैं यंग हूँ, तो क्या यंग हो जाएगा? मूर्ख बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, यंग नहीं हो सकता। तो जो एक बाकी एफआईआर हैं तो जनरल थी, लेकिन एक एफआईआर ऐसी भी थी जिसमें एक माइनर की बात कही गई थी। तो मैं सोच रहा था माइनर की बात आ गई, इतना सब कुछ फज्जियत हो सकती है, एफआईआरें भी, ये छुआ, छाती छुई, सीना छुआ, पिछवाड़ा छुआ, मतलब पीछे से छुआ, और पता नहीं क्या क्या, और इस तरह के एलिगेशंस लगाए, कस के पकड़ लिया, मेडल जीत कर आए, गले लग गए, बहुत कुछ। तो ये सब गलत है, मैं तो मानता हूँ ये सब कुछ गलत है। लेकिन जब ये बात सामने आई कि उस लड़की की, क्योंकि मैं उस परिवार का नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि वो सबके सामने है, फिर भी मैं अपने मुंह से क्यों नाम लूँ? एक बेटी का सवाल है, मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, जिसको इस तरह से बरगलाया जाए। उसके चाचा ने खुला खुला कहना शुरू कर दिया, भैया हमको क्यों बदनाम कर रहे हो, हम कहाँ हैं? आप हमारे भाई को बरगलाकर आपने ये सब कुछ लिखवा दिया, लेकिन ये तो हमारे परिवार की बदनामी होगी ना कि वो छाती सुई, पीछे छुआ, ये छुआ, वो छुआ, घसीटा घुसूटा, ये जो भी, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए ये हमारे परिवार की बदनामी करने के बजाय भाई आप अपने लोगों में निपटो। बाद में ये खबर आई, आज जो दो खबरें आई, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए लोग लगातार चिल्ला रहे थे, अपोजिशन पार्टियां भी चिल्ला रही थी कि भैया पॉक्सो में तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन पॉक्सो लगा, एफआईआर दर्ज करवा देने मात्र से पॉक्सो लग जाएगा क्या?
एफआईआर दर्ज हो गई, लड़की का मैरिज, वो जो एज सर्टिफिकेट है या उसकी एज वेरिफिकेशन है वो भी देखी जाएगी। ये तो पता लगा कि नहीं, लड़की तो माइनर है ही नहीं, और लड़की अगर माइनर नहीं है तो कैसे पॉक्सो लगा दोगे? एक बात तो ये आई। दूसरी बात ये आई कि उसके परिवार वालों ने डिनाई कर दिया कि भैया हम लोग कहीं है ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती का काम है हमको बदनाम करने का, हमको बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ सॉन्ग रचा गया। उन्हें खुला खुला उनके चाचा ने कह दिया। बाद में ये भी पता लगा कि लड़की ने पुलिस के पास जाकर ये कहा, अभी मेरे पास कोई पुख्ता सोर्स नहीं है लेकिन जो मीडिया रिपोर्टें चल रही हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ और एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई ये आखिर क्या है, और वो रेलवे ज्वाइन कर लेना, दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लेना, ये क्या है सब। तो लड़की ने, ऐसा लोग कहते हैं कि लड़की ने जाकर थाने में कहा कि साहब हम अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी विक्टिम कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट वापस लेने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि आप कंप्लेंट कर दीजिए फिर वो सरकारी केस हो जाता है, और सरकारी केस जब हो जाता है तो सरकार बनाम हो जाता है। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उस पर सज़ा दिलवाई जाए। अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन बैठा ही हुआ है, हम सब जान रहे हैं। तो अगर लड़की, अब उसके परिवार वालों ने ये कह दिया कि साहब हम अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं, तो फिर आगे की प्रोसीजर क्या? क्योंकि पुलिस तो वापस करने से रही। आगे का प्रोसीजर ये है कि पुलिस उसका बयान लेगी, कहेगी अपना बयान दो और बताओ कि तुम्हें बरगलाया गया है, समझाया गया है। पुलिस उसका बयान केवल ले ले तो वो बयान अदालत में बदल जाता है। अदालत में जैसे ही जाएगा तो फिर अदालत पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान वैसा पुख्ता मानती नहीं जब तक खुद क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर लेती। लेकिन उसका प्रोसीजर ये है कि 164 सीआरपीसी में बयान मजिस्ट्रेट के पास दिया जाता है। तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं, सही हैं गलत हैं पता नहीं, कि जब पुलिस ने वो एफआईआर वापस करने से मना कर दिया, कंप्लेंट वापस लेने से मना कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने 164 का बयान करवा दिया मजिस्ट्रेट के सामने जाकर, और मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने वो बयान दे दिया कि साहब हमको बरगलाया गया था, ऐसा कोई हमारे साथ घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। अब जब लड़की के परिवार वालों ने, जिसको पॉक्सो के तहत विक्टिम बनाया गया था, उसके परिवार वालों ने अगर ऐसा कर दिया होगा तो आप सोचिए। वैसे तो मैं लगातार कह रहा हूं कि लड़की का खाली बयान सफिशिएंट नहीं है। लड़की अगर कह भी देती है, 164 का बयान भी दे देती है कि नहीं साहब हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो भी एफआईआर चूंकि दर्ज हो चुकी है, पुलिस क्वैश कर नहीं सकती, न्यायालय उसको क्वैश करेगा। रिकॉर्ड पर जो स्टेटमेंट आ चुके होंगे उन स्टेटमेंटों के आधार पर कंटिन्यू रखना है या वहीं ख़त्म कर देना है, ये अब अदालत तय करेगी। दूसरा, पुलिस को अगर ये कह देती है कि इन्वेस्टिगेशन करके लाओ और पूरा पता करके लाओ, कहीं दबाव में तो लड़की नहीं कह रही है ऐसा कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पारिवारिक दबाव में कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है समाज के दबाव में कर रही हो। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होगा, मना करने के बावजूद इन्वेस्टिगेट होगा, और उन सभी स्थलों पर जो एफआईआर में स्थान दिए गए होंगे, जिन लोगों के नाम दिए गए होंगे, जिन होटलों के नाम दिए गए होंगे, जिन गेम्स के नाम दिए गए होंगे, उनकी फोटोग्राफ्स और बहुत सारा कुछ उसमें होगा। अब लेकिन अगर ये बात में जरा सी भी सच्चाई है तो उसका दूसरी तरफ रिएक्शन दिखाई देना ही चाहिए। दूसरी तरफ कहाँ, ये जो पहलवान मेडल बहाने गए थे, इनके पास इसका समाधान होना चाहिए, इन पर रिएक्शन दिखना चाहिए। अच्छा, वो रिएक्शन इस रूप में दिखा कि ये रेलवे की नौकरी जो इनको दी गई थी, पारितोष स्वरूप तो केवल नौकरी नहीं दी गई, हम तो भैया लेबर, भारत की एक लेबर मकान खोद के, ज़मीन खोद के, सारे पुरातत्व विभाग के डॉक्यूमेंट निकाल लाती, ज़मीन से खोद के 5,000 10,000 साल का निकाल लेती, लेकिन उसको कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता। जबकि वो लेबर है, बहुत मेहनत करती है, इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, आधे पेट सोती है, और बच्चे कैसे पालते हैं वो जानते हैं, लेकिन उनको कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता हमारे देश में, जो भारत निर्माण का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, खेलना जानते हैं, और केवल खेल ही खेलना नहीं जानते हैं, वो खेला भी खेलना जानते हैं। सरकार के साथ खेला खेलने लगे। सरकार के साथ अगर खेला खेले और इनको रिवार्ड स्वरूप किसी को 10 करोड़, किसी को 5 करोड़, किसी को 8 करोड़, और दुनिया भर की फैसिलिटी, खाने पीने की जुगाड़, और जो उनके सेंटर हैं वो बहुत अच्छे, और उनको 5 स्टार 7 स्टार की फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि देश तुमको खिलाना चाहता है भाई। देश चाहता है मेडल हमारे लिए, तुम से ड्राइवर सीट पर बैठ जाओ और गाड़ी किसी तरह से प्लेटफॉर्म पर लगा दो जाके, तो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगाने वाले की गाड़ी हो गई। ये इन लोगों का अपना तरीका है। यहाँ जो 10 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ जो रुपया दिया गया वो, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब दी गई,
ये कहते हुए भैया तुम खेल रहे हो। रेलवे की लाइन की पटरी बिछाने वाले को कभी जॉब नहीं दी जाती कि वो पटरी जो लेबर ठेकेदारी पर काम करता है पटरी बिछाता है उसको रिवार्ड भी नहीं दिया जाता जिस पे पूरी रेलवे चलती है। लेकिन साहब ये खेल रहे थे इसलिए इनको रेलवे ने नौकरी दे दी, बिना काम करे दे दी। आप ग्राउंड पर काम करो, रेलवे आपको बना देती है कुछ इंस्पेक्टर उस्पेक्टर, रेलवे ने बना दिया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ कि अगर ये केस झूठा था और लड़की के परिवार वालों ने बयान दे दिया है, 164 का बयान अगर हो गया है, तो झूठ बुलवाने के लिए एक और मुकदमा होना चाहिए कि इन लोगों ने बरगलाया था, इन लोगों ने देश के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का, देश को गुमराह करने का, न्यायालय को गुमराह करने का, ये सब इनके ऊपर जिसने जिसने किया होगा उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे। अच्छा, अब अगर ये रिवर्स मुकदमे हो जाते हैं और केस खत्म हो जाता है तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि अब गेम लायक तो बचे नहीं, क्योंकि ये कहा गया था कि भाई ओपन गेम खेल लो, नेशनल गेम खेल लो। बृजभूषण शरण सिंह जी ने ये कंडीशन रख दी थी, वर्ल्ड ये जो रेसलिंग फेडरेशन है WFI, उसमें कंडीशन रख दी थी कि इंटरनेशनल वही खेलेगा जो कि नेशनल या ओपन खेलेगा, जो जीतेगा वो जाएगा, कोई भी हो। अभी ये लोग धरने पर बैठे ही थे तो उस समय ये गेम चल रहे थे, इन्होंने खेलने से मना कर दिया। मैंने उस समय भी कहा था कि आयु लगभग 30 वर्ष की हो रही है, ये अब ये जो हैं वो बच्चियां नहीं रही, अब ये जो हैं बूढ़ी बच्चियां हो गई। मतलब अब 30 साल की उम्र, 32 साल की उम्र, पुनिया की उम्र तो बहुत सारी बताते हैं, ये 30 35 40 साल के बच्चे। फिर भैया ये 15 साल वालों का क्या होगा, 17 साल वालों का क्या होगा, 25 साल 20 साल वालों का क्या होगा? ये बच्चे कभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तो फिर अभी शिशु हैं। अगर वो बच्चे हैं 30 32 35 साल के तो ये शिशु हैं। अब उनकी आयु खत्म हो चुकी है, वो नेशनल गेम खेलने के लिए अब एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल से मतलब अब शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए अब ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल हमको सीधा खिलाया जाए, नेशनल गेम्स में हमको ना पार्टिसिपेट करवाया जाए। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ होता रहा, और इसी बीच में मोदी जी की खास बात ये देखिए कि उन्होंने गेम नेशनल और वो दोनों करवा दिए, यानी कि अब ये इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकते। हालांकि इनके समर्थकों ने UWW ने ये कह दिया कि नहीं भाई, हम जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसको हम भंग करते हैं, इसकी मान्यता रद्द करते हैं, और ये वो उन्होंने भी अपने बयानबाजी जो कर सकते थे वो कर दिए। इन्होंने वहां तक, उस स्टेज तक ड्रामा किया कि इनको उठाकर वहां से फेंकना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट में घुस रहे थे, क्योंकि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि अब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए समस्या खड़ी हो गए थे, इसलिए इनको वहाँ से हटाना पड़ा, इनके तंबू वम्बू भी हटाने पड़े। अब इनके ऊपर मुकदमा हो गया अगर, और ये झूठे साबित हो गए, तो इनकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि खेल से तो चले गए, खेल में अब इनके लिए कोई रस नहीं बचा, अब इनकी नौकरी भी जा सकती है। तो क्या इन्होंने विचार किया, बड़ा अच्छा थॉट रखा कि एक काम करते हैं, नौकरी तो ज्वाइन कर लो, नहीं तो मालूम पड़ा धरने प्रदर्शन के चक्कर में नेशनल खेला नहीं और उधर वो भी नहीं खेला, वर्ल्ड भी खेल नहीं पाएंगे, तो फिर खिलाड़ी बचेगा, और खिलाड़ी अगर नहीं बचे तो नौकरी कहां बची? तो नौकरी तो है, लेकिन खिलाड़ी के बेस पर कि हम गेम खेल रहे हैं इसलिए नौकरी से एग्जम्पशन मिलता था वहां नौकरी करने से, कि भैया तुम लोग खेलो जाके, जब तुम खेल नहीं रहे जंतर मंतर पर करा तो नौकरी भी चली जाएगी। तो किसी ने बड़ी सावधानी से इनको सलाह दे डाली कि एक काम करो, कम से कम नौकरी तो बचा लो, लाख रुपए, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मिलते हैं वहां फ्री के, बिना कुछ करे धरे, और यहाँ खाने पीने की जुगाड़ अलग से होती है और पैसे अलग से मिलते हैं, और देश के प्रधानमंत्री को गाली अलग से दो और मर्जी हो उसको वो बोलो। तो इन लोगों ने नौकरी जो सरकार ने इनको गिफ्ट में दी थी, बदतमीजियां देने के लिए हटा सकती थी, तो इन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। अब जब ये खबर फैल गई तो बोले नहीं नहीं, ये तो झूठी खबर है, झूठी खबर है भाई, सही खबर नहीं है, हम तो जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे, हम तो न्याय के लिए अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे, लेकिन मेरी रेलवे के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बालासोर की दुर्घटना में जा रहे हों ये लोग, और वहां जाकर यही हाथ लगाएंगे तभी वो गाड़ी चालू होगी, नहीं तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर रेल मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रेल सचिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रेलवे डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रेलवे चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया इन पहलवानों की हो गई, और ये पहलवान जाकर वहां लड़ेंगे, वहां सब कुछ ठीक करेंगे। मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि अब गेम के लायक तो बचे नहीं, और नौकरी से भी हाथ धो बैठते, इन्वेस्टिगेशन तो होना ही है,
आप मान लीजिए अगर आपने गलत बोला है तो इन्वेस्टिगेशन तो होना ही है। देश को गुमराह करना, देश को गलत दिशा दिखाना, उसमें जेल भी हो सकती है अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो। और जेल इसमें होने की वजह से ये रेलवे में ज्वाइन कर लिया इन्होंने और नौकरी में चले गए वापस। बाकी बची बात ये जो जाट तथाकथित जाट नेताओं की, उनकी पोल खोली दी। मुजफ्फरनगर वालों ने विरोध कर दिया, बागपत वालों ने विरोध कर दिया और वहाँ मंच पे ही लूतम घास चल गई। तो ये तो खाली आंदोलनजीवी हैं, कहीं मुद्दा मिल गया चले आए, कुछ नेगोशिएट कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, कुछ माल पैदा कर लेंगे और कुछ लोगों से डोनेशन ले लेंगे जो देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनकी तरफ से फंडिंग ले लेंगे और करना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे आंदोलनजीवी हमारे देश में अब जॉब हो गया, प्लेसमेंट हो गया। भाई ये इवेंट मैनेजमेंट है। जैसे पहले आपको याद होगा गांव में शादी बारात होती, आज भी गांव में शादी बारात होती, तो कोई भी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी हायर नहीं की जाती। लेकिन 5 स्टार होटल में तो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी हायर की जाती है, पार्टी करने के लिए कंपनी हायर की जाती है। तो क्या है, हंसना भी है उसके पैसे मिलेंगे, इवेंट मैनेज करना उसके पैसे मिलेंगे, पार्टी ऑर्गेनाइज करना उसके पैसे मिलेंगे और यहाँ पर धरना ऑर्गेनाइज करना उसके भी पैसे मिलेंगे भाई। तो हमारे यहाँ ये जो धरना इवेंट है वो भी चल ही रहा है। इसलिए ये जो सब कुछ हुआ, अगर सत्यता है कि उस लड़की ने 164 का बयान दे दिया है तो फिर आप ये भी मानिए कि रिवर्स प्रोसेस शुरू होने वाला है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें मोदी जी का विज़न ही होगा। अब ये 9 तारीख आने से पहले सारा खेल होने लगा, ये नौकरियों पर जाने लगे, लड़की के बयान बदलने लगे, या फिर मैं कहूँ कि उसमें 164 के बयान हो गए, तो आप ये निश्चित मानिए कि अब मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के कंट्रोल में आ चुका है और अब ये उल्टे फंसने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।